हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स है वो निकाली गई है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो यहाँ पे निकाली गई बैकलॉग वैकेंसीज की। तो इसमें जो SC ST OBC NCL के जो कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। खास तौर से स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये बैकलॉग वैकेंसीज के लिए निकल के आई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 जुलाई 2025 को आज से भरना शुरू हुआ है। 25/7/2025 को 5 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें कौन कौन से पदों को शामिल किया गया है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे समझ में आ जाए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स वो मिलते रहते हैं। दोस्तों, अपन आ गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे rcfllimited.com के रिक्रूटमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसका एडवर्टीजमेंट है, उसकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दी हुई है। नीचे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का लिंक आपको यहाँ पे है वो दिया हुआ है। उसके बाद नीचे कुछ एनेक्डर्स है वो आप लोगों को दे रखे हैं। अब अपने इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे डाउनलोड है वो कर लिया। ये नवरत्न कंपनी है और मुंबई की ओर से रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकालेगी। वैकेंसी कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे निकल के आई है, तो यहाँ पे आप पोस्ट कोड देख सकते हो, नेम ऑफ द पोस्ट और डिसिप्लिन आप देख सकते हो, नंबर ऑफ वैकेंसी है और आगे रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग की यहाँ पे 54 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 की 3 वैकेंसी है, जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 की 2 वैकेंसी है, नर्स ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी है, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग की 4 वैकेंसी है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की 2 वैकेंसी है, टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनिंग की 8 वैकेंसी है। टोटल 74 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकल गई है, जिसमें SC की 15, ST की 26 और OBC NCL की 33 वैकेंसी है वो यहाँ पे है वो निकाली गई। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट के पास में 1 फरवरी 2025 की स्थिति में सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एज लिमिट है वो कंप्लीट होनी जरूरी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी है, तो इनको यहाँ पे 7th पे कमीशन की जो लेवल है 22,000 से 60,000, इसमें कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के पास में फुल टाइम रेगुलर BSc केमिस्ट्री में यहाँ पे होनी जरूरी है। इसके साथ ही NCVT जो AOCP ट्रेड है वो भी कैंडिडेट है BSc कंप्लीट करने के बाद में वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। मिनिमम परसेंटेज है वो OBC कैटेगरी के लिए 55% और SC ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है वो रखे गए हैं। इसके अलावा SC ST का जो कैंडिडेट है उसके लिए अपर एज लिमिट 35 वर्ष, OBC कैंडिडेट के लिए 33 वर्ष है वो रखी गई। या कैंडिडेट के पास में फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में हायर सेकेंडरी साइंस के साथ और जो सेकंड ईयर में या 3rd सेमेस्टर में जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है केमिकल डिप्लोमा में, तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो वो सबमिट कर सकते हैं। या जो 3 साल की 4 साल का जो 8 सेमेस्टर या 3.5 साल का जो 7 सेमेस्टर से फुल टाइम रेगुलर का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे होना जरूरी है। और यहाँ पे कैंडिडेट के पास 10th है वो साइंस पास आउट यहाँ पे होनी जरूरी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे काफी आप लोगों को दे रखी है। फिर बॉयलर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है और कैंडिडेट के पास में बॉयलर अटेंडेंट का 2nd क्लास का सर्टिफिकेट है वो भी होना जरूरी। अपर एज लिमिट 35 वर्ष रखी गई, 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी कैंडिडेट से यहाँ पे है वो मांगा गया। या कैंडिडेट के पास में बॉयलर अटेंडेंट है उसमें NCVT का ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे है वो मांगा गया। लेकिन इसमें अप्रेंटिसशिप है उसको एज ए ट्रेनिंग है वो काउंट जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसको एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट नहीं किया जाएगा। या कैंडिडेट के पास में 10th और डिप्लोमा बॉयलर अटेंडेंट यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में जूनियर फायरमैन की बात करें तो इसमें 10th प्लस 6 महीने का जो फुल टाइम फायरमैन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी है। SC ST के लिए यहाँ पे 34 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद में अगली वैकेंसी है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम रेगुलर BSc के फिजिक्स में है वो डिग्री होनी जरूरी है। या कैंडिडेट के पास में इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके अंदर NCVT का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है। BSc कंप्लीट करने के बाद वो BSc भी फिजिक्स के होने जरूरी है। मिनिमम परसेंटेज वही SC ST के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे रखे गए। या कैंडिडेट के पास में फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में होना जरूरी है और 10th है वो साइंस के साथ पास आउट यहाँ पे होनी जरूरी है।
उसके बाद में 1 साल की अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखी है तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। या कैंडिडेट के पास में 4 साल का या 3.5 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा यहाँ पे होना जरूरी है। तो कुल मिला के जिन कैंडिडेट के पास में बीएससी है उन कैंडिडेट्स की बीएससी प्लस एनसीवीटी की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग है तो इसमें फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या अलाइड ब्रांचेज में होना जरूरी है। या कैंडिडेट के पास में यहाँ पे 10th प्लस आउट पास आउट होने के बाद सेकेंड ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया वो प्लस में 1 साल का यहाँ पे है वो बोर्ड की ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होनी जरूरी है। तो ये यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन से या 4 साल का या 3.5 साल का डिप्लोमा है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। टेक्नीशियन मैकेनिकल में भी फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया, या जिन कैंडिडेट ने 10th साइंस उत्तीर्ण किया और उसके बाद में जिन्होंने लेटरल एंट्री लेके डिप्लोमा प्राप्त किया वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप है कैंडिडेट के पास में, उसका सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। या जिन्होंने 4 साल का या 3.5 साल का जिन्होंने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा लिया मैकेनिकल अलाइड ब्रांचेज में तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो कुल मिला के बीएससी डिप्लोमा और आईटीआई होल्डर्स के लिए वैकेंसी है वो निकल के आई है। उसके बाद एप्लीकेशन फी यहाँ पे 700 रुपए नॉन रिफंडेबल है वो रखेगी। SC ST फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट एक सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। नेचर ऑफ जॉब है तो किस प्रकार का रहेगा तो वो आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है, क्या क्या काम आपको करना है। सैलरी मैंने आपको बता दी है कि इसमें शुरुआती 6 महीने कैंडिडेट की ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाई जाएगी जिसके दौरान कैंडिडेट को 22,000 रुपए है वो दिए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट को जो रेगुलर पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा जिसमें लगभग कैंडिडेट को 46,200 रुपए यहाँ पे है वो हर महीने मिलने वाले हैं। जो 46,200 रुपए जो किसको यहाँ पे मिलेंगे तो ऑपरेटर टेक्नीशियन ट्रेनिंग को मिलेंगे। 42,000 रुपए के आसपास है वो जो कैंडिडेट है बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 इसको मिलेंगे। उसके बाद जूनियर फायरमैन है उसको लगभग 37,800 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट है उसके आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे और वो देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एग्जाम सेंटर वो मुंबई या नागपुर रहेगी। इसकी लैंग्वेज है मराठी, राजभाषा हिंदी और इंग्लिश है वो यहाँ पे रहने वाली है। तो ये तो इसकी हो गई इसकी एग्जाम्स की बात। अब इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आने वाले हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के देखने को मिलेंगे और टोटल मार्क्स है वो 200 मार्क्स है यहाँ पे रहने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रहने वाली है। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो बताया, सॉरी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा जिसमें से 80 क्वेश्चन तो आपको जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उससे जुड़े हुए और 20 क्वेश्चन है वो आपको जो अदर जनरल अवेयरनेस वगैरह है उससे जुड़े यहाँ पे रहेंगे। तो इसकी एग्जाम डेट है उसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही देखने को मिलेगी। जब भी इसकी एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर होगी तो उसके बारे में उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आपको डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी किस हिसाब की जाएगी, मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार की जाएगी वो आपको यहाँ पे दे रखी है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। स्किल टेस्ट जो होगा तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे है वो दे रखी है। स्किल टेस्ट है उसमें एक पोस्ट के अगेंस्ट है वो 7 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, एक कैंडिडेट को फिर लास्ट में शॉर्ट लिस्टिंग है वो दी जाएगी। स्किल टेस्ट में क्या क्या आएगा तो वो आपको यहाँ पे मार्क्स आप लोगों को दे रखे हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या रहने वाला है वो जानकारी आपको दे रखी है। फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस हिसाब से 100 ऑनलाइन टेस्ट को 100% वेटेज दिया जाएगा। स्किल टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पे रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो तो उसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इसका नोटिस में भी दे रखी है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिया हुआ है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट कर सकते हो। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसको रीड आउट कर सकते हो। नोटिफिकेशन यहाँ पे काफी लंबा है वो दिया गया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।